नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की इस श्रृंखला में हम देखने वाले एक बार फिर से टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, क्या देखने वाले हैं? टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छी सर्दी का मज़ा ले रहे होंगे। ठीक है, और आप सब रजाई में ही रहना क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सभी लोग चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन देखो, क्या देखने वाले हैं? जीके के नए क्वेश्चन जो नए एसएससी के एग्जाम पैटर्न पर आधारित होंगे। ठीक है, 100% जो पेपर में छपने वाले सवाल होंगे। ठीक है, चलते हैं। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। ठीक है, क्या कह रहा है? यू जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल दे जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। क्या बात है दोस्त, यही अब मौका है, क्योंकि पड़ोसी को अगर जवाब देना है तो यही मौका है, पंखों को आपको खोल देना है। ठीक है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, यही मौका है, आप सिलेक्शन ले लेंगे। क्योंकि कह रहा है क्यों ज़मीन पर बैठकर आसमान देखता है, पंखों को खोल दे दोस्त, जमाना तो सिर्फ उड़ान देखता है। ठीक है, इसी ऊर्जा के साथ चलते हैं आज के आप पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में किसके द्वारा आयोजित की गई थी। यानी कि जो काकोरी ट्रेन कांड था, इस घटना को अंजाम किसने दिया था, ये पूछ रहा है। ये कौन सी संस्था थी जिसने इस घटना को अंजाम दिया था। ठीक है, सभी लोग जल्दी से बताएंगे छाप के इसको। ठीक है, स्वराज पार्टी थी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी, अनुशीलन समिति थी या हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन थी। ठीक है, जल्दी सभी लोग छाप के बता देंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो, यदि पूछे काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई तो आपको बताना है 9 अगस्त। कब? 9 अगस्त 1925। ठीक है, ठीक है, कब हुई थी? 9 अगस्त 1925। ठीक है, ये किसने की थी तो बताना है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। किसने की थी तो बताना है आपको हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, क्या बताएंगे? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। यदि पूछे इसकी स्थापना किसने की थी, हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिक एसोसिएशन की, तो आपको बताना है इसकी स्थापना की थी सचिंद्र नाथ सान्याल। ये वही सचिंद्र नाथ सान्याल है जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। जल्दी इस छाप को बताएंगे, कल आपको बताया था कौन सी पुस्तक थी सचिंद्र नाथ सान्याल की। ठीक है, इन्होंने स्थापना कब की थी तो बताना है, इन्होंने स्थापना इसकी की थी 1924 में। किस उद्देश्य से की थी तो इसका काम था सिर्फ सरकारी खजाना लूटना। ठीक है, ये इसी उद्देश्य से इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, यदि पूछे इसमें कौन कौन व्यक्ति शामिल थे, ठीक है, इसको लिख लेंगे आप। उसके बाद यदि पूछे कौन कौन से व्यक्ति शामिल थे तो आपको बताना है इसमें शामिल थे आपके, एक तो सचिंद्रनाथ सान्याल हो गए जिन्होंने स्थापना की थी, दूसरे थे आपके राजेंद्र लाहिड़ी। कौन थे? राजेंद्र लाहिड़ी। ठीक है, राजेंद्र लाहिड़ी। ठीक है, यदि यदि पूछे अगले कौन थे तो बताना है आपको रोशन सिंह। ठीक है, कौन थे? रोशन सिंह। ठीक है, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, और अगले एक थे आपके अशफाक उल्ला खां। ठीक है, अशफाक उल्ला खां। ठीक है, इनको भी रखना है छाप के आपको, अशफाक उल्ला खां। अब क्वेश्चन आपसे सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री ही पूछता है। ठीक है, एंशिएंट नहीं पूछेगा, इसको भी याद रखना है आपको, अच्छे से मॉडर्न हिस्ट्री तैयार कर लेनी है। ठीक है, अशफाक उल्ला खां थे, और एक आपके थे चंद्रशेखर आज़ाद। कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद थे। ठीक है, यदि पूछे आज़ाद का नाम क्या था तो बताना है चंद्रशेखर, पूरा नाम था इनका चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। ठीक है, तिवारी। ठीक है, चंद्रशेखर सीताराम तिवारी किसका नाम था? चंद्रशेखर आज़ाद का। ठीक है, ये भी आपको छाप के रखना है। यानी कि 5 लोग कुल मिला के इसमें शामिल थे, एक सचिंद्रनाथ सान्याल, दूसरे राजेंद्र लाहिड़ी, तीसरे रोशन सिंह, चौथे अशफाक उल्ला खां, और 5वें राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें सीताराम तिवारी नाम से भी जानते थे। ठीक है, सभी लोग इसको भी छाप लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि काकोरी ट्रेन डकैती किसके द्वारा अंजाम दिया गया था तो बताना हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यदि आपसे पूछे, देखो यदि आपसे पूछ ले यहाँ पर आपसे पूछेगा स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, तो आपको बताना है स्वराज पार्टी की स्थापना। ठीक है, क्या पूछेगा तो बताना है स्वराज पार्टी की स्थापना पूछे तो आपको बताना है कि इसकी स्थापना की थी चित्तरंजन दास। किसने? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, ये पूछे कब की थी तो बताना है आपको 1923 में, सॉरी। ठीक है, 1923 में। ठीक है, इसको भी याद रखना आपको। यदि पूछे कांग्रेस पार्टी की स्थापना, सभी को पता है इसकी स्थापना की थी एओ ह्यूम ने। ठीक है, किसने की थी? एओ ह्यूम ने, इसको भी छाप लेना। यदि पूछे अनुशीलन समिति किसने बनाई थी तो आपको याद रखना है अनुशीलन समिति, यहाँ पर आपको याद रखना है कि अनुशीलन समिति सतीश चंद्र वसु। ठीक है,
इनका संबंध किससे था? इन्होंने स्थापना की थी किसकी? अनुशीलन समिति की। ठीक है, सभी लोग छाप लेंगे इसको। स्वराज पार्टी पूछे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। कांग्रेस पार्टी ओयो हुम। स्वराज पार्टी की यदि स्थापना पूछे तो बताना है आपको 1923। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। देखो कह रहा है शिमला का संत किसे कहते हैं, जल्दी से छाप देंगे सभी लोग। शिमला का संत सभी लोग छाप देंगे, शिमला का संत किसे कहते हैं। ठीक है, यदि पूछे शिमला का संत किसे कहते हैं तो आपको बताना है कि शिमला का संत सर कहते हैं आपके ए ओ ह्यूम को। किसके कहते हैं? ए ओ ह्यूम को। ठीक है, किसको कहते हैं? ए ओ ह्यूम को। इसको भी छाप लेना। यदि पूछे रिपन, यहाँ पर रिपन दिया है तो आपको बताना है स्थानीय स्वशासन का जनक। किसका? स्थानीय स्वशासन का जनक कौन था? तो आपको बताना है रिपन। ठीक है, यदि पूछे वेवेल तो बताना है आपको 14 जून कब? 14 जून 1945। ठीक है, कब? 1945 में इसने एक योजना लाया था ये, उस योजना को जाना गया था वेवेल योजना के नाम से। ठीक है, यदि स्ट्रेची पूछे तो आपको बताना ये भी भारत का एक गवर्नर जनरल रहा है। ठीक है, रिपन बता देना है आपको स्थानीय स्वशासन का जनक। और यदि पूछे शिमला का सन्यासी किसे कहते हैं या शिमला का संत किसे कहते हैं तो बताना ए ओ ह्यूम को। किसको कहते हैं? ए ओ ह्यूम को क्या कहते हैं? शिमला का संत। ठीक है, इसको भी छाप लेना जल्दी से। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ओ ह्यूम शिमला का सन्यासी या शिमला का संत। ठीक है, कह रहा है रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम युद्ध का सामना किससे करना पड़ा? जल्दी से छाप देंगे। सभी को पता होगा कि रानी लक्ष्मीबाई, या इसकी ट्रैक है कि लक्ष्मीबाई रोज से बड़ी। ठीक है, क्या है? लक्ष्मीबाई रोज से बड़ी, यानी कि ह्यूरोज नामक जो अंग्रेज था, ह्यूरोज नामक आपका जो अंग्रेज था वो क्या था? वो रानी लक्ष्मीबाई के साथ अंतिम युद्ध में लड़ा था। ठीक है, यदि मुझे युद्ध कहाँ हुआ था? अंतिम युद्ध, ये युद्ध चला था 8 दिन। कितने दिन? 8 दिन। ठीक है, 8 दिन चला था, लेकिन अंत में ग्वालियर में, कहाँ पर? ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई को घेर लिया गया था। ठीक है, और यहीं पर इनको पीछे से हमला करने के कारण मौत के घाट उतार दिया था। ठीक है, तो ह्यूरोज ने एक कथन कहा था। क्या कहा था? ह्यूरोज ने एक कथन कहा था रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। कोई बताएगा आपको क्या कहा था? उन्होंने कहा था पूरे युद्ध में जितनी भी लाशें हैं इनमें अगर कोई मर्द है तो वो कौन है? वो रानी लक्ष्मीबाई है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, लक्ष्मीबाई। ठीक है, ये भी आपको छाप के रखना। रानी लक्ष्मीबाई को मर्द किसने कहा था तो बताना है आपको ह्यूरोज ने। ठीक है, अंतिम युद्ध किसके साथ हुआ था? ह्यूरोज के साथ। ठीक, कहाँ पर हुआ था तो बताना है ग्वालियर में। ठीक है, ये भी छाप लेना आप सभी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यदि पूछे कर्नल नील, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ह्यूरोज आपका। क्या हो जाएगा? ह्यूरोज। यदि पूछे कर्नल नील तो बताना है इसने इलाहाबाद, किसका? इलाहाबाद के साथ में बनारस, ठीक है, वाराणसी या बनारस, ठीक है, यहाँ के विद्रोह का दमन किया था। 1857 की जो क्रांति थी अपनी, ठीक है, यहाँ पर जो इलाहाबाद और बनारस का दमन किया था, किसने किया था तो आपको बताना है ये किया था कर्नल नील ने। ठीक है, और यहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे तो आपको बताना है लियाकत अली। कौन थे? लियाकत अली। ठीक है, इसको भी याद रखना, आपको सभी को अच्छे से याद रखना। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध ह्यूरोज के साथ। ठीक है, कह रहा पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? जल्दी सभी लोग छाप के बता देंगे। जो पुराणों का अध्ययन करने वाला था वो पहला मुसलमान कौन था? ठीक है, सभी लोग छाप देंगे इसको। देखो, यदि पूछे पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान तो आपको बताना है अलबरूनी। कौन था? अलबरूनी। ठीक है, क्या हो जाएगा? अलबरूनी। यदि पूछे अलबरूनी किसके साथ आया तो अब पिछली क्लास में बताया था, ये आया था महमूद गजनवी के साथ। महमूद गजनवी के साथ। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ। इसकी पुस्तक थी एक किताब उल हिंद। ठीक है, सभी को छाप लेना। किताब उल हिंद पुस्तक किसकी थी यदि पूछे तो आपको बताना है ये पुस्तक थी अलबरूनी की। ठीक है, इसका अर्थ होता है, किताब उल हिंद का अर्थ होता है आपका भारत के दिन। क्या होता है? भारत के दिन। ठीक है, भारत के दिन। ठीक है, इसको भी छाप लेना आप सभी को। इसका अर्थ क्या होता है किताब उल हिंद का तो आपको बताना है भारत के दिन। ठीक है सर, सभी लोग छाप लेंगे। यदि पूछे बदायूनी, देखो यहाँ पर एक ऑप्शन है बदायूनी। कौन है? क्या है ऑप्शन यहाँ पर? बदायूनी। ठीक है, सभी लोगों को देखना है यहाँ पर बदायूनी के बारे में। ठीक है, यदि बदायूनी के बारे में पूछे आपसे तो बताना है ये जो बंदा था, ये बंदा, ठीक है, ये तो इसके बारे में आपको बताना है कि ये हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, किसका? हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध में एकमात्र इतिहासकार था जो उस युद्ध में मौजूद था। ठीक है, एकमात्र इतिहासकार था जो उस युद्ध में मौजूद था। ठीक है, कौन था? मौजूद था। ठीक है, क्या था? मौजूद था। वहाँ पर इतिहास लिखने वाला एकमात्र इतिहासकार जो कौन था वहाँ पर मौजूद था हल्दी घाटी के युद्ध में। ठीक है, इसने किसके? महाराणा प्रताप के बारे में भी बहुत अच्छी बातें लिखी, यानी कि बहुत महान थे वो। ठीक है, इसने हल्दी घाटी का युद्ध अपनी आंखों से देखा था। ठीक है, यदि पूछे दारा सिकोहा तो आपको बताना है, इससे याद रखना है, ये जो था ये आपका शाहजहां का बड़ा पुत्र था। ठीक है, दारा सिकोहा। इसको औरंगजेब के साथ इसका युद्ध हुआ था। कहाँ का? देवराय का। ठीक है, देवराई का युद्ध हुआ था, देवराई का युद्ध। ठीक है,
ये कब हुआ था पूछे तो बताना है 1659 में, ठीक है। कब? 1659 में। यहाँ पर इसको औरंगजेब ने, किसने? औरंगजेब जो था, औरंगजेब ने इसको मौत के घाट उतार दिया था, ठीक है। औरंगजेब ने इसको मौत के घाट उतार दिया और औरंगजेब पूर्ण रूप से भारत का राजा बन गया था, ठीक है। सभी लोगों को इसको भी छाप लेना है, ठीक है। सब तो आपके यहाँ से क्या हो गया इसका आंसर? यदि पुराणों का अध्ययन करने वाला पूछे तो बताना है आपको पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला कौन था? अलबरूनी, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलबरूनी हो जाएगा, ठीक है। कह रहे हैं खजुराहो के जो मंदिर हैं, जो खजुराहो के जो आपके मंदिर हैं, ये किससे संबंधित है, यानी कि कौन से धर्म से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है जैन धर्म से है ये। किससे? जैन एंड हिंदू धर्म से, ठीक है। किससे? जैन धर्म से और हिंदू धर्म से, ठीक है। यहाँ पर दिगंबर की भी मूर्ति मिलती है और भगवान की भी मूर्ति मिलती है, ठीक है। यदि पूछे खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? निर्माण तो आपको याद रखना है इसका निर्माण कराया था चंदेल राजाओं ने। किसने? चंदेल राजाओं ने, ठीक है। ठीक है भाइयों, सभी लोग छाप लेंगे इसको। चंदेल राजाओं ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है। यदि पूछे कब कराया था तो आपको बताया 950 से लेकर 1050 तक। कब तक? 950 से लेकर 1050 तक, ठीक है। इसको भी याद रखना है आपको। यदि पूछे खजुराहो के मंदिर किस श्रेणी में बने, यानी किस शैली में बने, खजुराहो के मंदिर की जो शैली है वो कौन सी है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसमें कुछ मंदिर जैसे लक्ष्मण मंदिर, क्या? लक्ष्मण मंदिर, ठीक है। ये कौन सी शैली में बना है तो आपको बताना है पंचायतन शैली में। क्या? पंचायतन शैली, ठीक है। एक ये आपको छाप के रखना है। यदि पूछे जो अन्न मंदिर है वो किस शैली में बने तो आपको बताना है नागर शैली, ठीक है। क्या बताना है? नागर शैली, ठीक है। नागर शैली। जो अन्न मंदिर है वो किस शैली में बने हैं तो नागर शैली में, ठीक है। सभी लोग इसको भी छाप लेंगे। यदि पूछे खजुराहो के मंदिर का संबंध किससे है तो आप सभी को याद रखना है इसका संबंध है आपका हिंदू धर्म और जैन धर्म से, ठीक है। क्या हो जाएगा? हिंदू धर्म और जैन धर्म। ऑप्शन सी सही है, ठीक है। सभी लोग छाप लेंगे इसको और सभी लोग छाप के बताएंगे कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था, ठीक है। सभी लोग छाप के बताएंगे जल्दी से, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था, ठीक है। कह रहा है प्राचीन सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है, ठीक है। सभी लोग छाप के बताएंगे जो आपका सबसे पुराना पुराण है वो कौन सा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मत्स्य पुराण। क्या हो जाएगा दोस्तों? मत्स्य पुराण, ठीक है। सब लोग इसको छाप लेंगे। मत्स्य पुराण इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि पूछे पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या, तो आपको बताना है पुराणों की संख्या है आपकी, ठीक है। सभी लोग छाप लेंगे पुराणों की संख्या है 18, ठीक है। यदि पूछे वेद कितने हैं, वेद, तो आपको बताना है वेद 4 हैं, ठीक है। यदि पूछे शास्त्र कितने हैं, शास्त्र, तो आप सभी को बताना है शास्त्र यहाँ पर कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। यदि पूछे सबसे पुराना वेद कौन सा है, यदि पूछे सबसे पुराना वेद कौन सा है, पुराना, तो आपको बताना है ऋग्वेद, ठीक है। क्या बताना है? ऋग्वेद, ठीक है। सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद, ठीक है। यदि पूछे संगीत किस वेद में है, संगीत किस वेद में है, तो आप सभी को बताना है संगीत है आपका किस वेद में? सामवेद में, ठीक है। सभी लोग छाप लेंगे इसको। सामवेद में क्या है? आपका संगीत है, ठीक है। यदि पूछे मत्स्य पुराण में क्या है, मत्स्य पुराण में क्या है, तो आपको बताना है कि मत्स्य पुराण में साथी यहाँ पर विष्णु भगवान के मत्स्य यानी मछली अवतार के बारे में बताया गया है, ठीक है। क्या? मछली अवतार के बारे में बताया गया है। भगवान का पहला अवतार कौन था तो बताना है आपको मत्स्य अवतार, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सबसे पुराना पुराण क्या है तो मत्स्य पुराण है, ठीक है। यदि पूछे स्वतंत्रता और समानता तथा बंधुत्व का क्रांति किस क्रांति का नारा है, ठीक है। देखो यार साथी, अभी हमने किसी से नहीं कहा कि लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सभी लोग एक बार बैक जाएंगे, सभी लोग लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में या ग्रुपों में शेयर कर देंगे, ठीक है। सभी लोग ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। चलते हैं। यदि पूछे समानता और स्वतंत्रता बंधुत्व किस क्रांति का नारा है तो सभी को याद रखना है यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रांति का, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति का, ठीक है। इसको भी याद रखना है आपको। यदि पूछे फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, यदि पूछे फ्रांस की क्रांति कब हुई थी तो आपको याद रखना है 1789 होगा, ठीक है। 1789 में, ठीक है। 1789 में क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1789, ठीक है। सभी लोग छाप लेंगे इसको। यदि पूछे अमेरिका की क्रांति कब हुई थी तो बताना है आपको अमेरिका की क्रांति हुई थी आपकी, सभी लोग कोई छाप के बताएगा अमेरिका आज़ाद कब हुआ था, ठीक है। तो आपको बताना है 4 जुलाई 1774, ठीक है। क्या? 4 जुलाई 1774 को अमेरिका आज़ाद हुआ था, ठीक है। किससे हुआ था तो इंग्लैंड से, ठीक है। यदि पूछे इंग्लैंड की क्रांति कब हुई थी तो आपको बताना है यहाँ पर इंग्लैंड की क्रांति के बारे में बताना है आपको। इंग्लैंड की क्रांति हुई थी आपकी 1688 में, ठीक है। गौरवपूर्ण क्रांति इसको कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? गौरवपूर्ण क्रांति, ठीक है। यदि पूछे रूस की क्रांति कब हुई थी साथी तो आपको बताना है 1917 में, ठीक है। कब हुई थी? 1917 में, ठीक है। इसको भी छाप लेंगे सभी लोग। देखो, यदि पूछे रूस की क्रांति 1917, ठीक है। रूस की क्रांति 1917, इंग्लैंड की क्रांति 1688, ठीक है। और यदि पूछे फ्रांस की क्रांति तो 1789, ठीक है। अमेरिका की क्रांति पूछे, यदि अमेरिका की आज़ादी पूछे कब हुई थी तो 4 जुलाई 1774 को, ठीक है। सभी लोग छाप लेंगे। यदि पूछे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे तो बताना है आपको जॉर्ज वाशिंगटन थे। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे, ठीक है। सभी लोग छाप लेंगे इसको भी।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस की क्रांति। ठीक है, क्या हो जाएगा? फ्रांस की क्रांति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है स्वतंत्रता समान, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस कह रहा है सर्वप्रथम आपका जो किसने कहा था, सर्वप्रथम किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया था, किसके द्वारा कहा गया था कि 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है? सभी लोग छाप के बता देंगे। 1857 का जो विद्रोह है, इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसके द्वारा कहा गया था? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी डी सावरकर। ठीक है, बी डी सावरकर जी जो थे, इन्होंने कहा था कि जो 1857 की जो क्रांति थी, ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, यहाँ पर लेकिन एक कमी थी 1857 क्रांति में, कि राजा अपने अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, अपने अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, यदि ये एकजुट होकर लड़ते तो शायद अंग्रेज 1857 में ही भाग जाते। ठीक है, इसको भी याद रखना आपको। ठीक है, इसीलिए यदि आपसे पूछे क्वेश्चन में कि पढ़े लिखे लोगों ने 1857 की क्रांति में भाग क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपको बताना है, क्योंकि राजा अपने अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे, वो देश के लिए नहीं लड़ रहे थे। ठीक है, सभी याद रखना है। ठीक है, इसी फूट का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने अलग अलग करके राजाओं को हरा दिया था। ठीक है, तो 1857 की क्रांति में क्या हुई थी? अंग्रेजों की जीत हुई थी। ठीक है, सभी लोग ये छाप लेंगे। यदि पूछे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसके द्वारा कहा गया, तो बी डी सावरकर जी के द्वारा। ठीक है, यदि पूछे आरसी मजमूदार ने क्या कहा है, या कोई बताएगा कि आरसी मजमूदार ने कहा क्या कहा है? ठीक है, आरसी मजमूदार ने कहा है, यहाँ पर जो ये आपके आरसी मजमूदार है, मजूमदार सॉरी। ठीक है, इन्होंने कहा है यह 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम था और ना ही राष्ट्रीय था। ठीक है, ना ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, ये भी छाप के रखना है इनके बारे में। ठीक है, यदि पूछे ठीक है, इसको एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जेम्स अस्ट्राउड। ठीक है, जेम्स अस्ट्राउड। ठीक है, ये आपको छाप लेना है, जेम्स अस्ट्राउड। ठीक है, इनका कथन है, अस्ट्राउड का कथन है। ठीक है, इसको छाप लेना आपको कि हिंदू मुसलमानों का 1857 का जो विद्रोह था, ये एक षड्यंत्र था अंग्रेजों के खिलाफ। क्या था? षड्यंत्र अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, ये भी छाप लेना आपको। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, तो बी डी सावरकर ने। ठीक है, यदि पूछे अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, कोई बताएगा अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अभी हाल बताया आपको। ठीक है, ये किसके साथ आया था, तो आपको बताना महमूद गजनवी के साथ। ठीक है, महमूद गजनवी के साथ एक व्यक्ति और आया था। कौन आया था? उतबी आया था। ठीक है, कौन आया था? उतबी। सभी लोग छाप लेंगे, उतबी भी आया था। ठीक है, उतबी की पुस्तक है किताब उल यामनी। क्या है? किताब उल यामनी। ठीक है, इसको भी छाप लेंगे सभी लोग। किताब उल यामनी किसकी पुस्तक है, तो आपको बताना है उतबी की। ठीक है, यदि मुझे सिकंदर के साथ कौन आया था, कोई छाप के बताएगा सिकंदर के साथ कौन आया था? ठीक है, सिकंदर के साथ आया था आपके कौन कौन आया था, जल्दी से कोई छाप के बताएगा। सभी साथी जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। ठीक है, और जल्दी से आप बताइए सिकंदर के साथ कौन कौन आया था। ठीक है, तब तक हम बताते हैं आपको सिकंदर के साथ कौन आया था। एक आया था अनीसिक्रेटस। कौन आया था? अनीसिक्रेटस। ठीक है, अनीसिक्रेटस। ठीक है, एक आया था अनीसिक्रेटस के साथ आया था निरियाकस। ठीक है, नियारकस। ठीक है, कौन आया था? नियारकस। ठीक है, एक पूछे यदि कौन आया था, तो आपको बताना है अरिस्टोबुलस। ठीक है, अरिस्टोबुलस। ठीक है, ये तीनों सिकंदर के क्या थे? निरियारकस, अरिस्टोबुलस और अनीसिक्रेटस। ये तीनों सिकंदर के कौन थे? सेनापति थे। ठीक है, महमूद गजनबी के साथ कौन आया था, तो बताना है उतबी आया था, अलबरूनी आया था। और उतबी की पुस्तक पूछ ले तो बताना है किताब उल यामनी। ठीक है, इसको भी छाप लेना सभी लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि पूछे मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, प्रथम जजिया किसने लगाया था? प्रथम जजिया। ठीक है, प्रथम जजिया किसने लगाया था, तो बताना है आपको मोहम्मद बिन कासिम। ठीक, कब लगाया था, तो बताना है 712 ईस्वी में। ठीक है, 712 ईस्वी में सिंध प्रांत पर। कहाँ पर? सिंध प्रांत पर। ठीक है, सिंध प्रांत पर। ठीक है, सिंध प्रांत पर क्या लगाया था? जजिया लगाया था। ठीक है, यहाँ का राजा कौन था? यहाँ का राजा था दाहिर। ठीक है, कौन था? दाहिर। ठीक है, दाहिर, इसको भी छाप लेना, इसने दाहिर को हराया था। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? महमूद गजनवी। ठीक है, कौन आया था इसके साथ? अलबरूनी आया था। ठीक है, यदि पूछे सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया, सभी लोग छाप के बताएंगे सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया। सभी लोग छाप देंगे जल्दी से, प्यारे साथी सभी लोग छाप देंगे कि सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया। ठीक है, ठीक है, जल्दी से छाप देंगे सभी लोग। यदि पूछे किसने किया है, तो बताना है आपको इसका सती प्रथा का अंत किया है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, किसने किया है? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, सभी लोग इसको छाप लेंगे। ठीक है, किसने किया है? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, यदि पूछे कैनिंग कौन था, तो बताना ये वायसराय था। वायसराय। ठीक है, भारत का प्रथम वायसराय, फर्स्ट वायसराय कौन था, तो बताना है कैनिंग था। ठीक है, यही अंतिम गवर्नर जनरल था। अंतिम, ठीक है, क्या था? अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है, और पहला फर्स्ट वायसराय था। ठीक है, इसको भी याद रखना है, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद ये अंतिम था। उस समय तो इसको
ये क्राउन के शासन जो था ईस्ट इंडिया कंपनी से, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से जो शासन था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी से, वो कहाँ चला गया था? क्राउन के हाथों में, यानी कि महाराज के हाथों में, यानी कि इंग्लैंड के राजा के पास। ठीक है, तो यहाँ पर कौन बना गया था? तो बताना है वायसराय बना था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, जल्दी से छाप लेंगे सभी लोग। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सती प्रथा किसने बैन की? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, किसके सहयोग से की? तो आपको बताना है सहयोग किसका था। सहयोग शिकायत या सहयोग किसका था? तो राजा राम मोहन राय की। ठीक है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, सभी लोग ये भी छाप लेंगे जल्दी से। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। कौन कह रहा था कि मैं ही राज्य हूँ, मेरे ही शब्द कानून है? मेरे शब्द ही कानून, किसका कथन था? जल्दी से छाप के बता देंगे। यहाँ पर मेटरनिख, लुई 14वां, नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 16वां। ठीक है, जल्दी से छाप के बताइए सभी लोग कौन था। ठीक है, मैं ही राज्य हूँ, मेरे ही शब्द कानून है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका लुई 14वां। क्या हो जाएगा? लुई 14वां। ठीक है, ये कौन था? तो आपको बताना है ये फ्रांस का, कहाँ का? फ्रांस का राजा था। ठीक है, क्या था? फ्रांस का राजा। तो बताना है ये इसने 1638 से लेकर के 1715 तक फ्रांस पर क्या किया? शासन किया। ठीक है, शासन किया। ठीक है, शासन किया। ठीक है, तो यूरोप के इतिहास का सबसे बड़ा शासन है। ठीक है, यूरोप के इतिहास का सबसे बड़ा शासन है। ठीक है, ये भी याद रखना है। फ्रांस का राजा कौन था? लुई 14वां था। ठीक है, इसी ने कहा था मैं ही राज्य हूँ, मेरे शब्द ही कानून है। ठीक है, सभी लोग छाप लेंगे। ठीक है, यदि पूछे नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, तो आपको बताना है ये फ्रांस की क्रांति का सेनापति था। ठीक है, कौन था? सेनापति। ठीक है, इसको भी छाप के रखना है आपको। ठीक है, यदि पूछे लुई 16वां कौन था, तो बताना है इसके समय फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1789 में। ठीक है, इसको भी छाप के रखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैं ही राज्य हूँ, मेरे शब्द ही कानून है, तो किसने कहा था? लुई 14वां ने। ठीक है, इसको याद रखना अच्छे से। 1638 तक 1715 तक। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लुई 14वां। ठीक है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को किस, कह रहा है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को किस, ये प्रसाद बिस्मिल्ला हो गया, यहाँ पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को किस जेल में फांसी दी गई थी? सभी लोग छाप के बता देंगे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को किस जेल में फांसी दी गई थी। ठीक है, जल्दी से छाप देंगे सभी लोग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ मिली थी? सभी दोस्तों को पता है। ठीक है, कहाँ पर मिली थी? कहाँ पर मिली थी? तो आपको बताना है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी मिली थी आपकी गोरखपुर में। ठीक है, कहाँ पर मिली थी? गोरखपुर में। सभी लोग छाप के रखेंगे। यदि पूछे कब मिली थी, तो आपको बताना है 19 दिसंबर। कब मिली थी? 19 दिसंबर। ठीक है, 19 दिसंबर 1927। ठीक है, इन्होंने काकोरी ट्रेन डकैती की घटना को अंजाम दिया था, इसलिए अंग्रेजों ने पकड़कर इनको क्या दे दी थी? फांसी दे दी थी। ठीक है, फांसी दे दी थी। राम प्रसाद बिस्मिल की एक अच्छी कविता थी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक है, जल्दी से छाप लेंगे सभी लोग इसको। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ मिली? गोरखपुर में। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर हो जाएगा गोरखपुर। ठीक है, कह रहा है तंबाकू को प्रयोग पर प्रतिबंध सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने लगाया था? ठीक है, यदि पूछे मुगल काल की स्थापना किसने की थी, तो बाबर ने की थी। ठीक है, सबसे प्रतापी राजा कौन था? अकबर था। ठीक है, अकबर का पुत्र कौन था? जहांगीर। इसी का नाम क्या था? सलीम। ठीक है, सलीम। ठीक है, क्या नाम था? सलीम। और जहांगीर औरंगजेब किसका पुत्र था? तो आपको बताना है शाहजहाँ का। किसका? शाहजहाँ का। ठीक है, ये भी याद रखना आपको। जल्दी से छाप के बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ठीक है, तंबाकू पूछे कौन लाया था, तो आपको बताना है पुर्तगाली। कौन लाए थे? पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली क्या लाए थे? तंबाकू। ठीक है, तो इस पर प्रतिबंध किसने लगाया था, तो बताना है आपको जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। ठीक है, इस पर प्रतिबंध किसने लगाया था? जहांगीर ने। ठीक है, बाबर के समय यदि पूछे तो 1526 में। ठीक है, पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत फर्स्ट बैटल। ठीक है, फर्स्ट बैटल किसके किसके मध्य हुई थी? इब्राहिम लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य। ठीक है, इसको भी याद रखना आपको। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा तंबाकू के प्रयोग पर किसने प्रतिबंध लगाया था, तो बताना है जहांगीर ने। ठीक है, कह रहा है फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? जल्दी से छाप के बता देंगे। फ्रांसीसी जो क्रांति थी इसका अग्रदूत किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रूसो। ठीक है, क्या हो जाएगा? रूसो। यदि पूछे रूसो कौन था, तो आपको बताना यह एक दार्शनिक था। कौन था? दार्शनिक। ठीक है, कौन था? दार्शनिक। ठीक है, दार्शनिक लेखक। ठीक है, लेखक, यानी कि फ्रांस की जनता को अपने लेख के माध्यम से इसने क्रांति के लिए आगे किया था। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत क्या हो जाएगा? रूसो हो जाएगा। ठीक है, इसकी एक पुस्तक है, बहुत चर्चित पुस्तक है, इसको लिख लेंगे सभी लोग। ठीक है, इसकी चर्चित पुस्तक कौन है, तो बताना है सामाजिक संविदा। ठीक है, क्या है? सामाजिक संविदा। सभी लोग छाप लेंगे। सामाजिक संविदा किसकी चर्चित पुस्तक है, तो बताना है आपको रूसो की। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रूसो। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता था? तो रूसो को। ठीक है,
और फ्रांस की क्रांति अभी आपको बताया कि कब हुई थी, तो आपको बताना है 1789 में, ठीक है। तब इसके समय यहाँ का राजा कौन था, तो बताना है लुई 16वां, ठीक है। कौन था, लुई 16वां, ठीक है, लुई 16वां, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रूसो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत है, ठीक है। कह रहा है अकबरनामा लेखक के, अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि अकबरनामा के लेखक कौन है। सभी को पता होगा अकबरनामा क्या है, तो बताना है अकबर का जीवन चरित्र, ठीक है। अकबर का अकबर का अकबर का जीवन चरित्र, ठीक है। क्या है, जीवन चरित्र, चरित्र, ठीक है। इसको भी याद रखना आपको। यदि पूछे इसके लेखक कौन है, तो आपको बताना है इसके लेखक है अबुल फजल, ठीक है। कौन है, अबुल फजल, ठीक है। यदि पूछे हुमायूं नामा के लेखक कौन है, हुमायूं नामा के, हुमायूं नामा के, ठीक है। हुमायूं नामा के पूछे कौन है, तो आपको बताना है हुमायूं नामा की लेखक कौन है, गुलबदन बेगम, ठीक है। ये हुमायूं कौन थी, चचेरी बहन थी, ठीक है। इसको भी याद रखना आपको। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ जहांगीर आया, जहांगीर से एक क्वेश्चन याद रखना है आपको। एक युद्ध हुआ था जहांगीर का, ठीक है। सभी को याद रखना है जहांगीर से क्वेश्चन, ठीक है। जहांगीर से क्वेश्चन क्या याद रखेंगे आप लोग, जहांगीर ने एक युद्ध लड़ा था, जल्दी से बताएगा कोई, कौन सा युद्ध था वो। जहांगीर ने एक युद्ध लड़ा था, वह कौन सा युद्ध था, ठीक है। जल्दी से बता दीजिए छाप के, सभी लोग छाप दीजिए। इसने खुसरो अपने पुत्र के खिलाफ युद्ध लड़ा था, ठीक है। किसके खिलाफ, अपने पुत्र के खिलाफ ही युद्ध लड़ा था, ठीक है। सभी लोग छाप देंगे जल्दी से। क्या छाप देंगे, अपने पुत्र खुसरो के खिलाफ युद्ध लड़ा था, जिसमें सिखों के पांचवें गुरु कौन थे, सिखों के पांचवें गुरु, ठीक है। पांचवें गुरु अर्जुन देव को क्या दे दी थी, फांसी, ठीक है। अर्जुन देव को क्या दे दी थी, फांसी, क्योंकि अर्जुन देव मदद कर रहे थे किसकी, खुसरो की, ठीक है। किसकी मदद कर रहे थे, खुसरो की। जल्दी से छाप के बता दो कौन सा युद्ध था वह, ठीक है। जल्दी से छाप दीजिए, वह कौन सा युद्ध था जिसमें अर्जुन, तो वह युद्ध था आपका, किसी का आंसर नहीं आया, ठीक है। यह युद्ध था वेरवाल का, ठीक है। वेरवाल का युद्ध, ठीक है। इसको याद रखना। वेरवाल का युद्ध कब हुआ था, तो बताना है 1606 में, ठीक है। 1606 में। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अकबरनामा के लेखक कौन है, अबुल फजल, ठीक है। कह रहा है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का आदर्श वाक्य क्या है, जल्दी से छाप दीजिए, ठीक है। और एक छाप के बताइए डीआरडीओ का आदर्श वाक्य क्या है, जल्दी से छाप दीजिए सभी लोग। डीआरडीओ का आदर्श वाक्य क्या है और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का आदर्श वाक्य क्या है, ठीक है। यदि पूछे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का आदर्श वाक्य क्या है, तो बताना है सर्विस बिफोर सेल्फ, ठीक है। क्या है, सर्विस बिफोर सेल्फ, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सर्विस बिफोर सेल्फ, ठीक है। यदि पूछे डीआरडी को क्या है, तो आपको बताना है वलस्यम मूलम विज्ञानम, ठीक है। विज्ञानम, ठीक है। शिक्षा का स्रोत विज्ञान है, ठीक है। वलस्यम मूलम विज्ञानम, ठीक है। ये किसका है, डीआरडीओ का। यदि पूछे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का क्या है, तो सर्विसेज बिफोर सेल्फ, यानी कि इसका हिंदी में अर्थ होता है आपका सेवा परमो धर्मा, सेवा परमो धर्मा, ठीक है। सभी को छाप कर रखना है इसको, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेवा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथी, कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का सेवा परमो धर्मा, इसका हिंदी अर्थ होता है। यदि पूछे सर्विसेज बिफोर सेल्फ, ये इंग्लिश होता है, ठीक है। यदि पूछे डीआरडीओ का क्या होगा, तो बताना है आपको वलस्यम मूलम विज्ञानम, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्विसेज बिफोर सेल्फ, ठीक है। कह रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किसे जोड़ता है, जल्दी सभी छाप के बता देंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग वर्ग 1 है जो आपका, ये कैसे जोड़ता है, ठीक है। सभी लोग छाप के बता देंगे। यदि पूछे कोलकाता से पेशावर, ठीक है। कोलकाता से, सॉरी दोस्तों वो बीच में कॉल आ गया था, ठीक है। यदि पूछे कोलकाता से पेशावर, तो आपको बताना है जीटी रोड, क्या, जीटी रोड, ठीक है। जीटी रोड ये किसने बनवाया था, तो आपको बताना है शेरशाह सूरी ने। किसने, शेरशाह सूरी ने, ठीक है। शेरशाह सूरी ने, इसको भी याद रखना आपको। ये किसने बनाया था जीटी रोड कोलकाता से पेशावर, तो बताना है शेरशाह सूरी ने, ठीक है। यदि पूछे राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किसे जोड़ता है, तो आप सभी साथियों को बताना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है। किसको, दिल्ली को अमृतसर से, ठीक है। सभी लोग छाप लेंगे, दिल्ली को अमृतसर से कौन जोड़ता है, NH1, ठीक है। NH1, ठीक है। इसको याद रखना। यदि पूछे आगरा से मुंबई क्या कैसे जोड़ा जाता है, तो इसको बताना है NH3, ठीक है। क्या है, NH3। यदि पूछे दिल्ली से कोलकाता कौन जोड़ता है, तो बताना है NH2, ठीक है। इसको भी छाप लेना सभी लोग। दिल्ली से कोलकाता NH2, आगरा से मुंबई NH3, ठीक है। दिल्ली से अमृतसर NH1, कोलकाता से पेशावर जीटी रोड शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। इसको भी याद रखना आप सभी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, इसका आंसर क्या जाएगा, दिल्ली से अमृतसर। कह रहा है मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। जल्दी छाप के बता देंगे, माउंट ऑफ स्कर्टलेटेंस या माउंट ऑफ सिल्वेस या माउंट ऑफ डेड, ठीक है। सभी को पता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मृतकों का टीला, यानी कि माउंट ऑफ डेड, ठीक है। माउंट ऑफ डेड मृतकों का टीला, ठीक है। मृतकों का टीला, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। मोहनजोदड़ो किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो मृतकों का टीला, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे कंकाल एक साथ मिले थे, ठीक है। तो आपको बताना है मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, तो बताना है 1921 में, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, तो आपको बताना है 1921 में, ठीक है साथी। यदि मुझे खोज किसने की थी, तो बताना है राखल दास बनर्जी ने।
राखलदास बनर्जी ने, ठीक है, राखलदास बनर्जी ने, ठीक है। आपको कई बार बताया कि भारत में पुरातत्व के जनक कौन है, जल्दी से छाप के बता दो सभी लोग। पुरातत्व के जनक कौन है, पुरातत्व के जनक, ठीक है, ठीक है। तो आपको याद रखना कौन है, तो आपको बताना है कनिंघम, ठीक है, कौन है, कनिंघम, ठीक है। कनिंघम कौन है, भारत में पुरातत्व के जनक है, ठीक है, इसको भी याद रखना आप सभी को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माउंट ऑफ डेड किसे कहते थे, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला किसे कहते थे, मोहनजोदड़ो को, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। देखो एक हड़प्पा सभ्यता से बताओ, करंट का क्वेश्चन है, करंट का, ठीक है, क्या है, करंट का क्वेश्चन है, जल्दी से छाप के बता दीजिए आप कि दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संग्रहालय, हड़प्पा सभ्यता का संग्रहालय कहाँ बन रहा है, ठीक है, जल्दी से छाप के बता दीजिए संग्रहालय कहाँ बन रहा है, ठीक है, ये करंट का है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, माउंट ऑफ डेड, ठीक है। कह रहा है 5 से 8% जब एस्टिक एसिड होता है तो उसे क्या कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है इसको कहा जाता है सिरका, ठीक है, क्या कहा जाता है, सिरका। एस्टिक एसिड का दूसरा नाम ही सिरका होता है, ठीक है। जब 5 से 6% एस्टिक एसिड होता है तो आपका उसको कहते हैं सिरका, ठीक है। यदि मुझे एथेनॉल, तो आपको बताना है C2H5OH, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एथेनॉल। और इसी को क्या कहते हैं, शराब, यानी कि आपका एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल, ठीक है, यानी कि शुद्ध एल्कोहल पीने योग्य शराब कौन है, C2H5OH, ठीक है। यदि आप CH4 पिएंगे, CH4, ठीक है, तो इससे आपकी मृत्यु हो सकती है, ठीक है, हो जाएगी, इसको भी याद रखना। यदि मुझे एथेनॉल क्या है, एथेनॉल C2H5OH। यदि मुझे एस्टिक एसिड का 5 से 6% तो सिरका, ठीक है, इसको भी याद रखना सभी को। इसी को कहते हैं आपके, एथेनॉल कहते हैं जैव ईंधन, क्या कहते हैं, जैव ईंधन, ठीक है, इसको भी याद रखना। जैव ईंधन किसे कहते हैं, एथेनॉल को कहते हैं, ठीक है, जैव ईंधन किसे कहते हैं, तो एथेनॉल को कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सिरका, ठीक है। यदि मुझे हड़प्पा सभ्यता संग्रहालय कौन सा है, तो आपको याद रखना है वो है आपका, क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा आपका राखी गढ़ी, ठीक है, राखी गढ़ी, इसको भी याद रखना। राखी गढ़ी कहाँ पर, ये है आपका हरियाणा में, ठीक है, इसको भी याद रखना, जल्द अच्छे से छाप लेना। दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता संग्रहालय कहाँ बन रहा है, तो आपको बताना है राखी गढ़ी, हरियाणा में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर बताइए छाप के, कटहल का मांसल खाने योग्य कौन सा भाग होता है, ठीक है, जल्दी से छाप लीजिए, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सहपत्र तथा दलपुंजी, ठीक है, क्या हो जाएगा, सहपत्र तथा दलपुंजी, ठीक है, ये स्टैटिक है, ये दोबारा नहीं आएगा, ठीक है, इसको भी याद रखना। सहपत्र तथा दलपुंजी क्या है, कटहल खाया जाता है, ठीक है। यदि मुझे किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं, छाप के बता दीजिए एंजाइम जो है सर्वाधिक सक्रिय किस ताप पर होते हैं, तो इसको याद रखना आपको 40 डिग्री पर, क्या हो जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस, इसको भी याद रखना आपको सभी को। क्या याद रखना है, 40 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय हो जाते हैं, ठीक है साथी। यदि इसका आंसर क्या हो गया हमारा 40 डिग्री सेल्सियस। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो कह रहा है मारिया मोंटेसरी का नाम किससे जुड़ा है, ठीक है, सभी लोग छाप के बता देंगे मारिया मोंटेसरी का नाम किससे जुड़ा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इनका नाम जुड़ा है बाल शिक्षा से, ठीक है। क्यों जुड़ा है, तो आपको याद रखना ये जो मारिया मोंटेसरी नाम की महिला थी, ये कहाँ की थी, ये इटली की थी, ठीक है। कौन थी, इटली की एक महिला थी। इन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए, किसकी, बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत प्रयास किए थे, ठीक है। इनकी शिक्षा पद्धति, यानी कि जो इनकी शिक्षा पद्धति है, शिक्षा पद्धति, ठीक है, शिक्षा पद्धति वर्तमान में कई देशों में, इटली सहित कई देशों में बच्चों की, यानी कि 1 से लेकर 5 तक के प्राइमरी लेवल पर यूज की जाती है, ठीक है, क्या प्राइमरी लेवल पर इन्हीं की शिक्षा पद्धति यूज की जाती है, ठीक है। यदि पूछे मारिया मोंटेसरी, इनके बारे में थोड़ी और जानकारी रख लेंगे आप। इनका जन्म हुआ था 1870 में, कब हुआ था, 1870 में, ठीक है। इनकी मृत्यु हुई थी 1952 आपकी 52 में, ठीक है, कब हुई थी, 1952 में, इसको भी छाप लेंगे सभी लोग। यह एक प्रसिद्ध क्या थी, शिक्षा की जीती जागती मिसाल थी। वर्तमान में इनका निधन हो चुका है, ठीक है, 1952 में इनका निधन हो गया था, ठीक है। इनकी शिक्षा पद्धति आज भी विश्व के कई देशों में, यानी कि 1 से 5 तक की क्लासों में यूज की जाती है, ठीक है, बच्चों के लिए। तो बाल शिक्षा से संबंध किसका था, मारिया मोंटेसरी का, ठीक है। तो आज की क्लास में फिर इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो भाई एक लाइक, एक शेयर और जाते जाते सब्सक्राइब भी करते रहना। देखते रहना GS अब बाई DS सर। मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।